एक बहुत दूर की फैंटेसी दुनिया थी, लुनारिया। ये एक ऐसा राज्य था जहां रात कभी पूरी तरह अंधेरी नहीं होती थी, क्योंकि आसमान में चांद हमेशा चमकता रहता था। उसी राज्य में एक छोटी सी झील के किनारे एक अकेली लड़की रहती थी, लायरा। उसकी माँ एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, लेकिन एक पुराने श्राप में फंसकर गायब हो गई थी। अब लायरा हर रात बस सितारों से बातें करती थी। एक रात जब चांद नीला हो गया, एक उड़ते हुए हिरण पर बैठा एक चमकती रोशनी जैसा लड़का उसके सामने उतरा। वो था प्रिंस जैन, जो नोक्टेरिया नाम के उस अंधेरे राज्य का राजकुमार था जहां कभी दिन नहीं होता था। उसके हाथ में एक क्रिस्टल बॉल थी, जो सिर्फ एक सच्चे दिल वाली लड़की को पहचान सकती थी। जैसे ही जहन ने लायरा को देखा, बॉल एक पल के लिए चमकी, फिर बुझ गई। तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, जहन ने कहा, मगर तुम कुछ खास लगती हो। लायरा मुस्कुराई। मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रही, पर अगर तुम कहानी सुनना चाहो तो सुना सकती हूँ। उन्होंने झील के पास बैठकर पूरी रात बातें की। जैन ने बताया कि उसके राज्य से एक चांदनी चुड़ैल ने उनका शाही ताज चुरा लिया है, और एक चांद की रानी ही है जो उस ताज को वापस ला सकती है। लायरा हंसकर बोली, चांद की रानी? वो तो बस कहानियों में होती है। लेकिन जैसे ही जैन ने उसके गले में लटका नीला मूनस्टोन देखा, क्रिस्टल बॉल फिर से चमक उठी। तुम ही हो, जैन ने धीरे से कहा। उस रात दोनों एक जादुई सफर पर निकल पड़े। उड़ते हुए पुलों से गुजरे, बोलते हुए जंगलों में भटके, और एक चमकते झरने के नीचे जैन ने पहली बार लायरा का हाथ थामा। जब वे चांदनी चुड़ैल के काले महल पहुंचे, वो हंस पड़ी। यही है तुम्हारी चांद की रानी, चलो देखते हैं क्या कर लेती है। उसने जहन को एक सोने के पत्थर में बदल दिया और खुद एक चांद का अजगर बन गई। लायरा ने डर नहीं दिखाया। उसके मूनस्टोन से रोशनी निकली। झील का पानी हवा में उठ गया और उसके चारों ओर घूमने लगा। उसने मूनस्टोन को अजगर के सीने में फेंक दिया। सारा महल चांद की रोशनी से भर गया। चुड़ैल पिघलकर झील में समा गई और जहन फिर से इंसान बन गया, लेकिन अब उसकी आंखों में भी चांद की रोशनी थी। जहन ने कहा, तुम चांद की रानी नहीं हो, तुम खुद चांद हो। लायरा मुस्कुराई। अगर मैं चांद हूं तो तुम मेरी रात हो। फिर उन्होंने लुनारिया और नोक्टेरिया को एक साथ जोड़ दिया। पहली बार चांदनी और अंधेरा एक साथ जीने लगे। अब वे हर रात झील के किनारे बैठकर सितारों से बातें करते हैं, मगर अब अकेले नहीं।